आकाशवाणी देहरादून बटिक प्रस्तुत सुने गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मतगणना 4 जून को हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि श्रद्धालुओं के सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का वास्ता राज्य सरकार लगातार काम करनी चाहिए। अल्मोड़ा जिला का सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में 989 अग्निवीर सेना में शामिल हुए। देहरादून का मसूर स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पर आज देश को पहलू खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को शुभारंभ। और विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों का खातिर खुली। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मैं हूं विनय ध्यानी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण को मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बेकुंदा 5 बजे तक कुल 58.34% मतदान दर्ज करे गया। ये चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों का खातिर मतदान हुए। यूं में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और अन्य राज्यों की सीट शामिल छन। निर्बाध और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने का खातिर निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर व्यापक प्रबंध कर्या छे। वोटों की गिनती आने वाली 4 जून को होली। मतगणना की तैयारियों तय देश भर का दगड़ी प्रदेश में भी अंतिम रूप दिए जाणु छे। ये का खातिर प्रदेश का विभिन्न जिलों में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण चलनु छे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का वास्ता राज्य सरकार लगातार काम करनी छे। श्री धामी ने आज बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर यह बात बोली। उन बोली कि धामों की क्षमता का अनुरूप यात्रा को संचालन करे जाणु छे। अब यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित है, जैसे श्रद्धालुओं तय आसानी से दर्शन को अवसर मिलनु चाहिए और यात्रा सुचारू रूप से चलनी चाहिए। ये दौरान मुख्यमंत्री ने देश का विभिन्न हिस्सों से आया श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर और उनसे व्यवस्थाओं की जानकारी ले। ये से पहले उन्होंने श्री बद्री विशाल का दर्शन और पूजा अर्चना करी की देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी कर। अल्मोड़ा जिला का रानीखेत स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में आज आयोजित पासिंग आउट परेड का बाद 989 अग्निवीर सेना का अभिन्न अंग बन गए। नागा और कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव, डिप्टी कमांडेंट कर्नल सुनील कटारिया और टीबीसी कर्नल प्रभु आर डब्लू ना परेड की सलामी ले। सेंटर का कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने प्रशिक्षण का दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला अग्निवीरों तय बैज लगा के सम्मानित कर। केआरसी का कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने सभी अग्निवीरों तय उत्साहवर्धन कर उनसे तत्परता का दगड़ी देश सेवा की अपील कर। उन बोली कि देश सेवा का जज्बा का दगड़ी ही युवाओं ने अग्निवीर वर्ण को निर्णय लियो, जो कि गर्व की बात है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ यात्रा तय सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने में जुट्यों छे। ये का खातिर केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग तय स्वच्छ और निर्मल बनाने का खातिर 622 किलो लीटर प्रतिदिन शोधन क्षमता वाल सीवरेज प्लांट को निर्माण करे जाणु छे। ये से एसटीपी में केदारपुरी का अपशिष्ट और गंदा पानी को शोधन करे जाल। ये का दगड़ी गौरीकुंड में 222 किलो लीटर प्रतिदिन और तिलवाड़ा में 100 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाल सीवरेज प्लांट बनाई जाणु छे। जापानी तकनीक से बनने वाले यूं प्लांटों को निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग और पेयजल निगम तय सौंपी है। ध्यान देने वाली बात है कि नमामि गंगे परियोजना का अंतर्गत वर्ष 2022 से केदारनाथ, गौरीकुंड और तिलवाड़ा में सीवरेज प्लांट को निर्माण करे जाणु छे। कार्यदायी संस्था पेयजल निगम का परियोजना निदेशक रविन्द्र गंगाड़ी ने बताया कि गौरीकुंड और तिलवाड़ा में कुल 322 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाल सीवरेज प्लांट बनाई जाणु छे। गौरीकुंड क्षेत्र में 4 एसटीपी का निर्माण किया जाना है, जो कि जकासो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें 15 टॉयलेट्स ब्लॉक के माध्यम से 10 केएलडी एसटीपी और जो पूर्व से वहां पर सुलभ शौचालय हैं, उन सुलभ शौचालयों का मल जल का निस्तारण 2 अलग अलग 6 केएलडी के एसटीपी बनाए जा रहे हैं। और गौरीकुंड के जो मुख्य बाजार है उसमें 488 मीटर सिवर लाइन बिछाई भी जा चुकी है। इसका जो मल जल का निस्तारण है वो 200 केएलडी एसटीपी के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में एसटीपी के निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी योजना में तिलवाड़ा क्षेत्र में 3 नाले, जो कि 3 नालों को टैप किया जाना है। इन 3 नालों को टैप करते हुए 100 केएलडी के माध्यम से 100 केएलडी एसटीपी के माध्यम से शोधित किया जाना। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोले कि राज्य में चाय को उत्पादन बढ़ाने का दगड़ी सभी बागानों तय चाय पर्यटन से जोड़ी की किसानों की आय बढ़े जाने को प्रयास करे जाणु छे।
ये का खातिर कृषि मंत्री ने आज अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड का अधिकारियों का दगड़ी चर्चा करी और विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश देने। उन संबंधित अधिकारियों थे आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद विस्तृत कार्य योजना बना के शासन तय सौंपने की बात बोली। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यह बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र पर सुनना चाहिए। देहरादून का मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पर आज देश का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को शुभारंभ हुए। ये अभियान को उद्देश्य राज्य में पर्यटन की अपार संभावना तय दिग्ध खगोल पर्यटन तय बढ़ावा देण च। यो आयोजन 2 जून तक चालल। नक्षत्र सभा का शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि सरकार राज्य में बहुआयामी पर्यटन का मद्देनजर अन्य संसाधनों को भी विकास करनी चाहिए। श्री धामी ने बोली कि सरकार ग्रीन टूरिज्म तय बढ़ावा देने का खातिर विभिन्न प्रयास करनी चाहिए। उन्होंने बोली कि राज्य में धार्मिक पर्यटन का अलावा साहसिक पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, खगोल पर्यटन पर विशेष ध्यान दिए जाने चाहिए। खगोल पर्यटन पर जोर देने श्री धामी ने बोली कि सरकार राज्य में विभिन्न स्थानों पर खगोल ग्राम स्थापित करनी चाहिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बोली कि सरकार को प्रयास है कि राज्य में आने वाला सभी पर्यटक बेहतर अनुभव ले जाए। उन्होंने बोली कि प्रदेश में नए पर्यटक स्थलों तक विकसित करने पर जोर दिए जाने चाहिए। समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर चमोली जिला में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों का खातिर खोल दिया गया। पहले दिन 48 पर्यटकों ने घाटी में ट्रैक कैरी की विभिन्न प्रजाति का फूलों को आनंद उठे। आकाशवाणी से बातचीत में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्रभागीय वनाधिकारी वीबी मारतोलिया ने बताया कि पर्यटकों तय फूलों की घाटी को ट्रैक करने का बाद वे ही दिन बेस कैंप घाघरिया वापस आण होलो। बेस कैंप घाघरिया में पर्यटकों का ठहरने की समुचित व्यवस्था है। उन्होंने बोली कि घाटी में ट्रैकिंग का वास्ता देशी नागरिकों से 200 रुपया और विदेशी नागरिकों से 800 रुपया ट्रैक शुल्क निर्धारित करियों छ। फूलों की घाटी पर्यटकों का खातिर ओणवल 30 अक्टूबर तक खुली रहेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का खातिर आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया। परीक्षा का वास्ता आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून छ। ये वर्ष अनुत्तीर्ण होने वाला छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाके आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जुलाई का महीना में आयोजित होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने बोली कि बिजली की अत्यधिक मांग का बावजूद ताप बिजली संयंत्रों में कोयले को भंडारण 35 मीट्रिक टन से अधिक बन्यो है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बोली कि स्टॉक 19 दिनों की आवश्यकता तय पूर्ण करने का खातिर पर्याप्त है। मंत्रालय ने बताया कि मई में ताप बिजली संयंत्रों में औसत दैनिक कमी केवल 10,000 टन प्रतिदिन है। पिछला वर्ष कोयला उत्पादन में 8% से अधिक की वृद्धि दर्ज करी गया। मंत्रालय ने मानसून का दौरान ताप बिजली संयंत्रों में कोयला का पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था करी छे और बोलियो छे कि 1 जुलाई खुणी ताप बिजली संयंत्रों का पास 42 मीट्रिक टन से अधिक कोयला उपलब्ध रहने की उम्मीद है। सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती का इच्छुक सैनिकों का बच्चों का खातिर 17 जून से देहरादून स्थित राज्य सैनिक विश्राम गृह में 56 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर को आयोजन करी जाल। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि चयन प्रक्रिया 10 से 15 जून तक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में आयोजित करी जाएगी। और अब एक नजर मौसम पर। प्रदेश का ऊंचाई वाला क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में दोपहर बाद विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बरखा हुई। अल्मोड़ा का रानीखेत कैंट में तेज हवाओं का चलता पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गया और 7 अन्य घायल हो गए। दगड़ी कई वाहनों और दुकानों का क्षतिग्रस्त होने की खबर छ। बरखा और बर्फबारी से कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज करे गया। हालांकि मैदानी हिस्सों में गर्मी को प्रकोप जारी है। गर्मी तक मौसम विभाग ने लोगों से दिन का समय अनावश्यक घोरबटे की भैर नहीं निकलने की सलाह दी है और तरल पदार्थों और पानी को अधिक सेवन करने की बात बोली। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मतगणना 4 जून को हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का वास्ता राज्य सरकार लगातार काम करनी चाहिए। अल्मोड़ा जिला का सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड का बाद 989 अग्निवीर सेना में शामिल हुई। देहरादून का मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पर आज देश का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को शुभारंभ हुए और विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों का खातिर खुली।
એક દગડી ગઢવાલમાં પ્રાદેશિક સમાચારોं को यो बुलेटिन समाप्त हूं नमस्कार।